आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ठीक है। और टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। हालांकि आज नोटिफिकेशन देने में थोड़ा सा लेट हो गया मैं। मोल कंसेप्ट टॉपिक करेंगे। बेसिकली अभी ना सुबह सुबह एक किसी स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो मोल कंसेप्ट एक क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है कि मुश्किल होती है लोगों को, है ना। कुछ ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। मोल कंसेप्ट के बारे में चलो देखो सर, जैसे स्टार्टिंग करते हैं। जैसे हमारे जो है ना नेचुरली अकरिंग एटम्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास। हमारी केमिस्ट्री यहीं से शुरू होती है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये दोनों ही क्या नेचुरली अकरिंग है, हमने नहीं बनाए, हमको नेचर ने ऑलरेडी दे रखा है। जैसे एटम क्या होता है, अकेला हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सब एटम है क्योंकि ये अकेले हैं और ये नेचर ने हमें दिया है। फिर मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, CO2, H2O, NH3, HCl। मॉलिक्यूल क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा एटम जुड़े हैं। ये भी हमको नेचर ने दिया, हमने नहीं बनाया। बस ये अकेले नहीं होता, ये जुड़ा हुआ होता है। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ ध्यान से समझना। जब हम इन दोनों का ही वज़न करते हैं, इनका वज़न करने का, इसको तोलने के दो तरीके होते हैं। जैसे हम तराजू में सामान तोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे तरीके होते हैं दो, इसको भी और इसको भी, दोनों को ही। जैसे सपोज एग्जांपल में सोडियम ले लेते हैं, Na, दोनों का एक ही ले, जैसे सोडियम ले लेते हैं, वहाँ से NH3 ले लेते हैं, कोई भी उठा सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सोडियम, मैंने आपसे बोला 23U और मैंने बोला ये है 23 ग्राम, ठीक है। कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ऐसे रैंडमली कोई भी ले लिया। जैसे 15U 15 ग्राम, दो वैल्यू है, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, 15U और 15 ग्राम में। राम राम सर, सभी को नमस्कार। सभी लोग अपना कंटेंट करते रहें टाइम पे, बाकी है ना। देखो ये सब बातें मैं सभी को बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट खत्म होना, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करना। बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बस ध्यान रखें रिजल्ट कब आ रहा है, फॉर्म कब आता है, ये सब चीज़ें आपको सब पता लग जाएंगी। वैकेंसी कितनी है, कट ऑफ क्या, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक बात करती है कि हमने जो आपको कंटेंट कराया है एग्ज़ाम के लिए, वो आपने किया या नहीं किया और उसको कितनी बार रिवाइज किया, बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। मैं ज़्यादा वो होता है कि मेरे को ये सब बातें करने में ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, बट बतानी ज़रूरी होती है। कई लोग गलती करते हैं। चलो अब इसमें होता क्या है, इस बात को ध्यान से समझेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 ग्राम और 1 किलो, इसमें आपको फ़र्क पता है तो सभी को कि भाई 1 ग्राम का मतलब कितना होता है और 1 किलो का मतलब कितना होता है, ठीक है। ऐसे ही 1U है भाई, ये एक अलग तरीका है तोलने का, एक क्वांटिटी है जिसको मैंने नाम दे दिया 1 ग्राम है, ये क्वांटिटी है जिसको मैंने किलो बोल दिया। ऐसी 1U का मतलब भी एक क्वांटिटी होता है जो हमने ही बनाई है। अब ये ग्राम और किलो भी तो हमने ही बना रखा है, कुछ भगवान ने तो बना के दिया नहीं था, हमने ही बनाया इंसानों ने। तो 1U भी हमने ही बनाया है। अब ये बनाया कैसे, मैं जैसे 1 kg है, 1 kg क्या होता है आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। एक सपोज करें पत्थर है, पत्थर नहीं, हालांकि बहुत डिटेल में जाएंगे उतनी ज़रूरत नहीं हमको, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो ये पेन है, मैंने बोल दिया मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ भाई साहब, आज से इसको 1 किलो बोलेंगे। सबने बोला ठीक है जी 1 किलो हो गया आज से, ये ऐसे ही 1 किलो डिसाइड हुआ है। ऐसी जो 1U है ये कैसे डिसाइड हुआ है, 1/12 ऑफ C12 एटम। एक कार्बन जो है ना कई तरीके का होता है, उसमें से एक कार्बन होता है C12। तो मैंने बोला उसका 12वें हिस्से को आज से 1U बोला जाएगा। सारी दुनिया बोला ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तब से उसको ये माना जाने लगा। रिजल्ट कभी भी आ सकता है सर, आजकल कभी भी आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो 1U और 1 ग्राम और 1 kg क्या होता है, तो ये समझेंगे तोलने के तरीके हैं, है ना, ठीक है। फिर इसमें हमें याद करना होता है, जैसे कुछ याद करने वाली चीज़, जैसे कार्बन का 12U होता है, ऑक्सीजन का 16U है, नाइट्रोजन का 14U है, सोडियम का 23U है, क्लोरीन का 35.5U है ना। ये इसका क्या है, एटॉमिक मास होता है, यानी एटम का वजन। उसको हम ग्राम में नहीं तोलते, बात ध्यान रखें। हमारा जो एटॉमिक मास होता है, समझ मतलब मुद्दे की बात समझ रहे हो कि जो हम रियल लाइफ में जो काम करते हैं, जैसे हम चीनी लेने गए, आटा लेने गए, तो हम ग्राम में और किलोग्राम में तोलते हैं।
लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं तब हम उसको नेचुरली यू में तोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। यू को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन हमको तो चुल के कि भाई इसको ग्राम में करेंगे तो क्या होगा। हमको दोनों बातें पता होनी चाहिए। ज़्यादातर हालांकि हम ग्राम यूज़ नहीं करते। हम देखो यू जो है एक वो है, क्या बोलते हैं, मतलब प्रैक्टिकली उसको यू में ही तोला जा सकता है किसी भी एटम को, क्योंकि उसका वजन इतना कम होता है कि उसको ग्राम में आप तोलना मुश्किल है, एक एटम की बात अगर करें। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ में लेते हैं, जैसे हम मानो कोई सॉल्ट बना रहे हैं, है ना, पानी के अंदर मैंने कुछ मिक्स करना है, HCl मिक्स करना है, NaOH मिक्स करना है, तो मैं उसको यू में नहीं तोल सकता। यू तो मुझे दिखाई भी नहीं देगा, मैं उसको ग्राम में लेता हूँ। इसीलिए मेरे को ये रिलेशन पता होना चाहिए ग्राम और यू क्या होता है। तो सारी कहानी इसी की होती है यहाँ पे। ठीक है, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जब मैं काम करूँगा तो भाई मेरे को तो यू दिखाई भी नहीं देता। 1U तो बहुत छोटा आइटम है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ ग्राम में। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये बात ध्यान से समझेंगे। यही बहुत सारी कहानी मोल कंसेप्ट की यहीं पे आके फंसती है। अब ध्यान से समझना, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ H2O, भाई H2O पानी है ना, ये हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपसे बोलूँ कि H2O का ना मोलर मास आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए, ये आप आगे आगे कर लेंगे। 16, 1 और 8, 18U इसका मोलर मास होता है। ठीक है, तो 18U का मतलब ये है, एक मिनट, गुड मॉर्निंग साहब, सभी को नमस्कार। तो 18U का मतलब ये है, अब ये ध्यान से समझना, ये जो मैं बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 18U ऑफ H2O, अगर मैं आपसे बोलूँ 18U, तो 18U का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये आप समझ लो कि आपको दिखाई भी नहीं देगा, ये समझे। 18U H2O अगर आप लोगे तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है। ये आपको दिखाई भी नहीं देने वाला, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ होती है। एक मॉलिक्यूल मतलब समझ लो पानी का एक दाना, वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, 18U एक बूंद नहीं है, ये बात समझना। कहीं कोई सोचे एक बूंद नहीं है, पानी का एक दाना बहुत छोटा है उससे। ठीक, एक बात ये हुई। अब दूसरी बात मैं आपसे बोलूं कि 18 ग्राम ऑफ H2O बताओ। तो जब भी हम U में ग्राम लगा देते हैं, सेम नंबर पे, ध्यान रखना नंबर नहीं बदलना, ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है तो सेम होता है, ये हमें याद होते हैं सारे, या तो कर रहे हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं हम। जब मैं इसे 18U से 18 ग्राम करता हूं तो ये एक मॉलिक्यूल ना होके 6.022 गुना 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हो जाता है। ये मुद्दे की बात है, और इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और यही मोल कंसेप्ट है। पूरी कहानी मोल कंसेप्ट की इसी पे चलती है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मोल कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आप लोगों को। ये बात समझ रहे हो। 18U ऑफ H2O का मतलब होता है मॉलिक्यूल का एक दाना H2O का, वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसी को 18 ग्राम कर लूँ तो 18 ग्राम का मतलब होता है एक की जगह एवोगैड्रो का नंबर हो जाता है। अब 18 ग्राम हम समझ सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ 18 ग्राम पानी लो, तो वो आप समझते हो कि भाई 18 ग्राम पानी इतना होता है। तो अब मैंने आपको एक आइडिया बता दी कि 18 ग्राम पानी के अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम इससे ना रिलेशनशिप निकाल देते हैं कि कितने ग्राम में कितने होंगे। अगर ये कम होगा तो जाहिर सी बात है ये भी कम हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये 18 क्यों है? क्योंकि इसका मोलर कंसेप्ट हमें याद करना होता है ना, जैसे भी मैंने पीछे बताया था, ये याद करने होते हैं ना कुछ, तो इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सभी लोगों को पता ही होगा जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। एक्चुअल कहानी यहाँ पे, ये चीज़ समझ जब तक नहीं आएगी तब तक क्लैरिटी नहीं होती है। मोल कंसेप्ट बहुत आसान टॉपिक, एक बार आप समझ जाएंगे ना, बहुत आसान है, और आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज कर दें, या किसी भी तरह की ऐप में कोई भी परेशानी आ रही तो मैसेज कर दें, है ना। ये हुआ मूल कंसेप्ट की बात, तो यही हमें पता होना चाहिए। बाकी एक इसके बाद अब एक स्टैंडर्ड देखते हैं। जैसे सपोज करें, अब मैं अलग एग्जांपल देता हूँ, NH3। अब मैं आपसे बोलूँ इसका मोलिकुलर मास, देखो इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसमें आप दो चीज़ समझो, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास और मोलर मास। ये तीन चीजें हैं जो आपको बार बार दुखी करेंगी। ठीक है, अच्छा इसी में मैं जैसे NH3 है, सिर्फ N लिख दूं, मानो सपोज N कर दिया, इसमें भी तीनों चीजें क्या क्या, वही एटॉमिक मास,
मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझें। देखो ये आपको याद होना चाहिए वो टेबल, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 U होता है। ये इसका क्या है, एटॉमिक मास है, ये रटा होना चाहिए आपको। ये क्या क्या याद करना है सब आपको लिस्ट में ऑलरेडी वीडियो में मिल भी गया होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आपसे बोलूँ नाइट्रोजन है, ये अकेला है, तो इसका एटॉमिक मास कितना है, अभी मैंने वहां बताया 14 U है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका मेरे को एटॉमिक मास बताओ, तो भाई आपने बता दिया इसका एटॉमिक मास है 14 U। मैं आपसे इस बोलूँ इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास होता है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल मतलब जब एक से ज़्यादा एटम जुड़ेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता ही नहीं है कुछ, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसका मोलर मास बताओ, तो इसी को मैं 14 U ना लिख के 14 G लिख दूंगा, ठीक है। U की जगह क्या लिख दिया, G। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसका मतलब क्या है 14 U का मतलब, इसका मतलब है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, और इसका मतलब क्या है 6.022 10 की पावर, ये 6.022 पड़ता है हालांकि से मेरे को पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इन दोनों में ये फर्क है, ध्यान से समझें, ठीक है। तो ये आपको दिखाई देगा, ये तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन ये हम जब प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो हम उसे 14 ग्राम बना देते हैं, क्योंकि 14 U तो तोलने के लिए कह दिया हमने, उसको ऐसे तोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे लिए रियल लाइफ में काम करना पॉसिबल नहीं है 14 U से, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट आओ, अब ये NH3 क्या है मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एटॉमिक मास बताओ, तो इसका एटॉमिक मास होगा ही नहीं कोई, क्योंकि ये एटम होता तब इसका एटॉमिक मास होता। एटॉमिक मास उसी का होता है जो एटम अकेला होता है, और मॉलिक्यूलर मास कैसा होता है, जो मॉलिक्यूल होता है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो 14 और 3 17 U हो जाएगा, इसका मास क्या हो गया 14 U, और मोलर मास इसका क्या हो गया, सॉरी 17 U, ये हो गया 17 ग्राम, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, 17 U का मतलब है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, NH3 का सिर्फ एक मॉलिक्यूल, ये हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, ठीक है। 17 ग्राम का मतलब है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ये हमको दिखाई दे जाएगा। भाई 17 ग्राम एक अच्छी क्वांटिटी होती है, मानो पाउडर लो आप, 17 ग्राम पाउडर लो तो वो आपको दिखाई देगा, समझ में आ रही है बात। ये है बेसिकली मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की शुरुआत यहाँ से होती है। अब होता क्या है कि हम बेसिक्स को समझते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। जिसको ये बात पता है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर कहते तो करा देता हूँ, है ना। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं अभी तक, क्योंकि मैंने समझाई आपको सारी चीज़ें, ठीक। किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरह की तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी कंटेंट को ख़त्म करें, कंटेंट ख़त्म करने से ही नैया पार लगने वाली है, और कोई चीज़ आपको नहीं बचाने वाली। ये फालतू की बातों में मत पड़ो कि पेपर में क्या आएगा, इसने ये कह दिया उसने वो कह दिया। सर कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सभी को लगता है ज़्यादा हवाबाजी वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात मैं अपने लिए नहीं कहता, ये सब आपके भले के लिए कहता हूँ। कि मैं ऑलरेडी सबको कह रखा है, पहले भी कहता हूँ कि हमसे बेटर एडवाइस आपको एग्ज़ाम के लिए कोई नहीं देगा, है ना। इसीलिए किसी की बात ना सुन के अपना काम करते रहें जो आपको दिया गया है। चलो जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब मोल कंसेप्ट मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बता दिया, हालांकि इसको फॉर्मूले से भी करते हैं, मैं फॉर्मूले से भी करा दूंगा, लेकिन बिना फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझना, आपको करना क्या है, जो मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड लिखना सिखाया, आपको वो स्टैंडर्ड लिखना है। कहाँ गया भाई, कहाँ से होता है, भूल गया यार, कई दिन हो गए क्लास लिए हुए। चलो 0.5 मोल ऑफ N2 गैस का वजन निकाले, मास, ठीक है। हालांकि इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रो नंबर। लेकिन आज मैं फॉर्मूले वाला नहीं करा रहा, फॉर्मूले वाला ऑलरेडी आपके पास है, वो फिर कभी कराएंगे। आज कंसेप्ट वाला कराते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट से शुरुआत करी मैंने, ठीक है। अब देखो, आपको देखना है किसकी बात कर रही है, N2 गैस की। तो N2 गैस के बारे में मैंने आपको जो बात बताई वो सब आप लिख सकते हो, क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं होती आपको। मैं आपसे N2 के बारे में कुछ बातें बता दूँ। भाई नाइट्रोजन का वजन है 14। अब इसमें 3 बात बोली थी मैंने आपको,
एक बोला था एटॉमिक मास, एक बोला था मॉलिक्यूलर मास, और एक बोला था मोलर मास, है ना, ये चीज़ करी थी वहाँ पे। अब देखना क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो N2 का एटॉमिक मास तो होगा ही नहीं, क्योंकि एटम ने है ही नहीं, ठीक है। एटम होता तो एटॉमिक मास होता, ये बात मैंने आपको बताई थी अभी। कौन कर सर कर रहे हैं, हाय भाई, दिख नहीं रहा, हेलो हाय भाई, जिसने भी किया है दिखाई नहीं दिया मुझे। इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 28 ग्राम, सॉरी 28 U। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, 28U। और मोलर मास क्या हो गया, 28 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मास बताएं। तो जब भी ये मास होता है ना, जब हम मोल कंसेप्ट में आते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने आपको जैसा कि बताया प्रैक्टिकली हम ग्राम्स को यूज़ करते हैं, यू को हम प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए ज़्यादातर हम ग्राम्स में चलते हैं। आप बोल रहे हैं मास बताओ, तो जैसे अभी आपको डाउट हो सकता है कि कौन सा मास इसमें, भाई यू में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, तो हम ग्राम में निकालेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दें, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि 28U का मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। और मोलर मास का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है, ये बात बताई थी। अच्छा, इसी को 1 मोल भी बोलते हैं। मैं अब देखो मोल कंसेप्ट में आ गया, तो एक चीज़ और, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। जब हम इसे यू की जगह ग्राम कर देते हैं, तब हम इसे क्या बोलते हैं, 1 मोल, 1 मोल ऑफ N2। अब इसमें क्या होता है, मोल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब एक जैसा दिखता है, इसीलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो जब तक आपको ये चारों टर्म्स अलग अलग नहीं पता होगी ना, कि मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली क्या है, मोलर मास क्या है, क्योंकि ये सब देखने में एक जैसा लगता है। एक कहानी ये भी ऐसी समझने वाली कि क्यों प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत क्लियरली ध्यान रखना है कि किस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। अब मैं एक स्टैंडर्ड लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड क्या लिखता हूँ भाई, N2 का एक स्टैंडर्ड मुझे पता है कि जो 1 मोल ऑफ N2 है, जैसा भी मैंने बताया है, 1 मोल ऑफ N2 किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। हालांकि मेरा मकसद नहीं था न्यूमेरिकल कराने का, मैं सिर्फ वो कंसेप्ट को समझाने आया था। वो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, बात ध्यान रखना मेरी। अगर आपको भले ये न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है किसी को, वैसे तो देखो आइडियली नहीं आनी चाहिए, अगर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, फॉर्मूले से भी कर लेंगे, लेकिन वो जो कंसेप्ट मैंने बताया वो बहुत अच्छे से आप पता होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं फॉर्मूले से ज़्यादा इस पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि जिसको ये आता है ना, उसको वो कभी मात नहीं खाता कहीं पर भी, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं सारे, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 1 मोल 28 ग्राम के, 28 ग्राम ऑफ N2, यही स्टैंडर्ड होता है। जब आपको ये स्टैंडर्ड पता लग गया एक बार, अब आप किसी को भी निकाल, अब ये बोलता है 0.5 मोल में कितने होंगे। अब देखो इस पूरी लाइन को, ये 1 मोल है ना, मोल, इसको हाफ चाहिए, तो मेरे को इसको हाफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। तो अगर मैं इस पूरी को डिवाइड बाय 2 कर दूँ, तो देखो क्या होगा, ये 28 का क्या हो जाएगा, 14 ग्राम ऑफ N2, ये 1 मोल का क्या हो जाएगा, 0.5 मोल ऑफ N2, और इसका आधा क्या हो जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो मेरे को एक जो भी चाहिए था आ गया, ठीक है। यही करना होता है हमें। जैसे ये 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम है, ये अलग कहानी है। जैसे इसका थर्ड ऑप्शन है, इसका थर्ड भी अलग है, सॉरी फोर्थ पार्ट, इसका जो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट है वो दोनों इससे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में N2 है, ध्यान से समझे। ये दोनों क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एटम है, इसकी इक्वेशन अलग बनेगी। अब देखो ये इसके अंदर पूछ रहा है कि इतने में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल में कितना मास है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना मास है ऑलरेडी लिखा हुआ था हमने, इसके अंदर इतना मास है, ठीक है। हालांकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वाला जो तरीका है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। अगर आपको भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मैंने शायद हटा दिया, वो जो मैंने पहले बताया था, है ना, इससे पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, तो सभी लोग तैयारी करते रहें, कंसेप्ट पकड़ें। किसी को कोई दिक्कत है तो मैसेज कर दें, और बाकी आपके पास मेरा नंबर है ही, आप कभी भी कर सकते हैं। और कंटेंट को ख़त्म करें, जितनी जल्दी कंटेंट ख़त्म करके रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन किया है तो उसका फ़ायदा उठाएं, है ना। ऐसा ना हो कि ज्वाइन कर लिया, पता लगा पढ़ा आप फिर भी 1 महीने पहले ही रहे, तो क्या फ़ायदा हुआ पहले से ज्वाइन करने का। और अब आजकल थोड़ा सा
वो बात नहीं रही कि 1 महीना पहले आप ज्वाइन करके पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, करते हैं स्टूडेंट्स, बट अंडर प्रेशर होने से ज़्यादा अच्छा है पहले से प्रिपेयर रहें। ठीक है, तैयारी पहले से करके रखें। चलो सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। बाकी रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक तो क्या, बंदे सेलेक्ट होने ही हैं अपने सारे। ठीक है, चलो बाय बाय।